सर, आपने रूल ऑफ लॉ बोला, मैं इसी को लेकर आपसे एक काउंटर सवाल पूछना चाह रही हूँ। अगर गाड़ियां पलट जाएंगी, हत्या हो जाएगी, तो रूल ऑफ लॉ क्या रहा? नहीं, देखिए, गाड़ियां अगर पलटी, दुर्घटनाएं तो हो ही सकती हैं। गाड़ियां पलटी तो जिसने भागने का प्रयास किया, पुलिस पर गोली चलाई, तो हाँ ठीक है, हमने पुलिस को अधिकार दिया। विक्रम सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, ये बताएंगे आपको कि पुलिस के पास भी आत्मरक्षा का उतना ही अधिकार है जितना शलभ त्रिपाठी के पास है और पिताजी के पास है। पुलिस को वेपन इसीलिए दिए जाते हैं कि अगर कोई अपराधी आप पर गोली चलाएगा तो आप उसको लेकर समाजवादी और बसपा की सरकार की तरह केवल गोली खाएंगे नहीं। सपा बसपा का तो रिकॉर्ड रहा है कि पुलिस के लोग मारे जाते रहे। जियाउल हक जो है बहुत गरीब परिवार का था और डिप्टी एसपी था, पीट पीट के मार दिया गया, गोली मार दी गई, एक गोली नहीं चला पाया। मनोज मिश्रा लखीमपुर में इंस्पेक्टर थे, उन पर गो तस्करों ने गोलियां चलाई। अगर पुलिस कस्टडी में 3 हमलावर सर एकदम नहीं, मैंने कहा ना, हत्या नहीं होनी चाहिए, चलाते हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको आप क्या कहेंगे? रूल ऑफ लॉ? देखिए, मैंने कहा हत्या नहीं होनी चाहिए, हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन घटना अगर हुई है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ, घटना किसके साथ हुई ये भी देखिए कि जिसके खिलाफ 100 मुकदमे हैं, 150 मुकदमे हैं। अब पुलिस तो अपनी जान देकर बचाने का प्रयास करती है, मानवाधिकार का सम्मान करते हुए, लेकिन जो खतरनाक किस्म नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर 30-35 सेकंड में अचानक कोई हमला होता है तो पुलिस ने जो तात्कालिक कार्रवाई की है उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। इसके अलर्ट पहले से थे कि उन पर हत्या हो सकती है, उनकी हत्या हो सकती है, तो अलर्ट पहले से थे। ये तो ऐसा नहीं था कि अतीक को आप लेकर आए, उस पर कोई केस नहीं था, उस पर कोई थ्रेट नहीं था और ये हत्या अचानक से हो गई, आप समझ ही नहीं पाए। अर्पिता जी, देश में जितने भी बड़े हत्याकांड हुए हैं बड़े लोगों के, उसमें आईबी अलर्ट से लेकर दुनिया भर के अलर्ट होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। पुलिस ने अपनी पुरजोर कोशिश की इस 100 मुकदमे के आरोपी अतीक अहमद को बचाने की और 50 मुकदमे के आरोपी अशरफ को बचाने की। ऐसा नहीं है, पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन अगर 30 सेकंड के भीतर हमला होता है तो पुलिस के लोग भी निश्चित तौर पर इंसान है, जितना बेस्ट एफर्ट कर सकते थे उन्होंने किया। विक्रम सिंह साहब ने कहा ना कि हाँ गोली मार सकते थे, बिल्कुल उन्होंने गोली मारने की भी कोशिश की, तभी जाकर अपराधियों ने सरेंडर किया। कुल 30 सेकंड के दौरान यह घटना हुई और देश में जितने बड़े हत्याकांड हुए हैं, जो चर्चित हत्याकांड रहे हैं, उसको आप उठाकर देखेंगे तो इस तरह के वाकये हुए नहीं होने चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण, भले अतीक कितना बड़ा गुंडा रहा हो, अतीक ने भले कितनों के घर उजाड़े हों, अशरफ ने न जाने कितनी माताओं को बेवा किया हो, बहनों को बेवा किया हो, लेकिन इसके बावजूद कानून ने कहा था कि हमको उसको सुरक्षित रखना है, हमें सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए था, हमने किया भी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है, मनोज काका। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी सब नाम लिए, लेकिन पूर्वांचल के माफियाओं का नाम नहीं लिए। जो मुख्यमंत्री जी के स्वजाति माफिया हैं उनका नाम नहीं लिए। ये नहीं बताया कि बनारस, जहां से माननीय प्रधानमंत्री जी जहां से सांसद चुने जाते हैं, जहां से देश के प्रधानमंत्री सांसद चुने जाते हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पीछे एक आदमी नहीं भेजा और इस देश का सबसे बड़ा अपराधी वहां से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना। और ये क्या बात करेंगे, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इनके बगल का विधायक, इनके जनपद का विधायक ये कहा, उसने अपना आदर्श सलभ मणि को नहीं बताया, मोहन भागवत को नहीं बताया, योगी जी को भी नहीं बताया। उसने अपना आदर्श इस पूर्वांचल के और देश के सबसे बड़े माफिया को बताया, साका ने। पूछिए इनसे, उसने कहा कि इस देश के सबसे बड़े माफिया ने मुझे चंदा दिया, मुझे खुशी है। इस तरह के लोगों का पोषण करने वाले, इनका समूचा चरित्र वही है जो चिन्मयानंद का चरित्र है, इनका समूचा चरित्र वही है जो राम रहीम का चरित्र है, इनका समूचा चरित्र वही है जो सेंगर का चरित्र है। इनसे मैं ये जानना चाहूंगा बलिया में हेमंत यादव की हत्या कर दी गई, उनके फादर ने सुन लीजिए, अरे सुनिए यार, सुन लीजिए, हेमंत यादव में मिल गया, परेशान क्यों मनोज भाई? कर दी गई, ये माफियाओं का सफाया हो रहा है तो तकलीफ आपको क्या हो रही है? ये माफिया सफाया होता है माफियाओं का, तो आपको तकलीफ क्यों होती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके रामगोपाल यादव दुखी है, आपके तमाम सारे जो एमपी दुखी है, आप भी दुखी है। माफियाओं का सफाया होता है तो आप लोग परेशान क्यों होते हैं? ये बात समझ में नहीं आती कि हमारा माफिया जाता है, दुखी समाजवादी पार्टी होती है, कार्रवाई अपराधियों पर होती है, दुखी समाजवादी पार्टी होती है। क्या वो पिछड़ों के हत्यारे नहीं थे क्या? अतीक अहमद ने पिछड़ों की हत्या नहीं की। उमेश पाल पिछड़े समाज से आते हैं ना, और जो पिछड़ों की हत्या करेगा, पिछड़ों पर अत्याचार करेगा, उसको जवाब मिलेगा। इस प्रदेश में भाजपा की सरकार है, किसी पिछड़े के साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता, किसी पिछड़े के साथ कोई अपराध नहीं कर सकता। उमेश पाल पिछड़े थे, राजू पाल पिछड़े थे, जयश्री कुशवाहा पिछड़ी है, उनके साथ अपराध करोगे, अत्याचार करोगे तो बराबर का जवाब मिलेगा भाजपा सरकार में। ये सपा की सरकार नहीं है कि अतीक अहमद को पाले, ये सपा की सरकार नहीं है कि अशरफ को पाले, ये
सपा की सरकार नहीं कि मुख्तार अंसारी को एक एक करके सर, ठीक है, दोनों को मैंने मौका दे दिया, रुक जाइए जरा। एक सेकेंड मनोज सिंह काका, पिछड़ों दलितों की जमीन, ठीक है मनोज सिंह काका, जरा मुझे ये बताइए, एक सेकेंड, ठीक है सर, हो गया मनोज जी, हो गया, ठीक है, जरा सुनिए। जो अत्याचार करेंगे अतीक पर ये सारे मुकदमे किसके सरकार में थे सर? करेंगे राजू पाल जैसे पिछड़े के साथ। ठीक है शैलमणि त्रिपाठी, एक सेकेंड, हाँ मनोज सिंह का। आप पिछड़ों को कितनी नौकरी दिए? अरे ठीक है सर, आप लोग जात पात धर्म के आधार पर ही बांटते रहेंगे क्या देश को? गजब हाल बना रखा है सर। यहाँ पे आप दोनों में होड़ लगी हुई है कि कौन कितना पिछड़े की बात कर लेता है, कौन हिंदू की बात कर ले, कौन मुस्लिम की बात कर ले। सर अपराध अपराध है, धर्म और जाति पात की चश्मे से ऊपर उठ के देखेंगे तो शायद साफ दिख पाए। एक सेकेंड रुक जाइए, शैलमणि त्रिपाठी, मनोज सिंह काका, प्लीज। आप दोनों यहाँ ये साबित करने के लिए बैठ गए कि पिछड़ों के हम रक्षक, जाति पाति हम बचा रहे हैं, मुस्लिम के हम हिमायती, हिंदू के हम हिमायती। प्लीज सर अपना चश्मा बदलिए। नागरिक देश का नागरिक होता है, न धर्म न जात न पात। ये बेसिक चीजें राजनेता समझ जाए तो शायद स्थिति सुधर जाए। एक सेकेंड मनोज सिंह काका, सुनने का भी गट्स रखिए सर, केवल बोलने नहीं आते हैं आप। एक सेकेंड जरा मेरी बात सुनिए। अतीक पर 100 केसेस, मनोज सिंह काका चुप हो पाएंगे तो सुन पाएंगे सवाल, नहीं फिर जो आप रट के आए वही बोलेंगे, बिना सवाल का जवाब तो देंगे नहीं। सुनिए जरा, एक सेकेंड मनोज सिंह काका, मैं ये पूछ रही हूँ 100 से ज्यादा केस अतीक पर किसके सरकार में हुए थे? नहीं अर्पिता, अतीक पर जो केस हुए थे वो विक्रम सर बताएंगे। वो 1989 से उस पर केस हो रहे थे। अच्छा। और यही भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं बता पाएंगे सलमणि जी। यही भारतीय जनता पार्टी जब उपचुनाव था, सुनिए तो आप बंद करके बैठे थे, टिकट दे रहे थे, तो उसको जेल में सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आप सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी देती रही। उसका जब मन हुआ कि उसको चुनाव एमपी बना दिया, जिसके खिलाफ नवासी से मुकदमे थे, जो दलितों की हत्याएं करता था, पिछड़ों की हत्याएं करता था। जब आपकी सरकार में कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त थी तो देवरिया जेल में वो लखनऊ का व्यापारी कैसे बुला लिया करता है? उसको समाजवादी पार्टी एमपी बनाती है, उसको समाजवादी पार्टी एमएलए बनाती है। अरे आपने फूलन देवी के साथ क्या किया? अरे समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को भी एमपी बनाया, समाजवादी पार्टी ने फूलन देवी को भी एमपी बनाया। बताइए ना, फूलन देवी को भी एमपी समाजवादी पार्टी ने बनाया। समाजवादी पार्टी अरे जो आप उन सबके संरक्षण दाता है, समाजवादी पार्टी दलितों के बीच में मत बोलिए। मेरे सवाल का वो जवाब देने से बच रहे हैं और ये बहुत आसान तरीका होता है, शाउटिंग मैच कर लीजिए और पूरा वक्त ऐसे ही निकल जाए। ये बहुत ही आसान तरीका है सर। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी पार्टी का रुख क्या है वो समझ पाए जनता, तो बोलने का मौका सबको दीजिए। अपनी अपनी बारी में प्लीज बोलिएगा।